नमस्कार दोस्तों, विष्णु रावत ब्लॉग्स में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो थोड़ा पुरानी है। तो दोस्तों, आज का दिन है वसंत पंचमी का और मैं और मेरे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीरोकाल राजेश कंडारी जी, हम दोनों निकले गांव के सफ़र पर रामनगर से सिउसी की तरफ। और रास्ते में अचानक ही मौसम ने अपना स्वरूप बदला और जड़ाव खान से आगे आते ही यहाँ पर भयंकर बर्फ़बारी शुरू हो गई है। तो इस सफ़र पर कुछ पुरानी यादें, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ रोचक बातें आपके साथ हम साझा करते हैं। मेरे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीरोकाल बड़े भाई राजेश कंडारी जी। तो देखते रहिए आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिन में निकला था रामनगर से और वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, यानी शुरू हो चुकी थी हल्की सी, बहुत ऐसा लग रहा था कि बारिश आने की संभावना है। लेकिन ठीक अगर हम लगभग 80 किलोमीटर आगे आके देखते हैं तो आपने देखा कि सामने दिख रहा है क्या ज़बरदस्त स्नोफॉल चल रहा है, बहुत ही प्यारा स्नोफॉल। और अभी आगे जाके दीवा में मेरे को लगता है कि और भी बढ़िया स्नोफॉल वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मौसम और बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे गिर चुकी है, आप देख रहे होंगे। ये आज बसंत पंचमी है और इस सीज़न का पहला स्नोफॉल है यहाँ पे। क्या बढ़िया, यहाँ पे इस समय हम दीवा रेंज में है, गढ़वाल वन प्रभाग के दीवा रेंज में। ये NH 119 है और इस बारिश के लिए सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि आने वाले टाइम पे 2-3 महीने बाद जब मई जून में जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे वो रौले, गदेरे और पूर्वी नायर नदी, पश्चिमी नायर नदी, तो इसके लिए जो एक जीवंतता होती है, ये निश्चित रूप से आज जो ये सर्दियों की बारिश होती है और बर्फ़ का गिरना बहुत ज़रूरी होता है। स्रोत इससे सर्वाइव करते रहते हैं, पुनर्जीवित रहते हैं। और बहुत ही बढ़िया इस समय सब लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि बर्फ़ बहुत अच्छी तरह से पड़ने की संभावना लग रही है, जिससे कि आज ही मौसम चेंज हुआ। आज सुबह से ही मौसम चेंज हुआ और आज सीधे सीधे यहाँ पे बर्फ़ भी गिरनी शुरू हो गई है। तो प्रकृति प्रेमी जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा आज का दिन, और इस दिन को खूब एंजॉय कीजिए। आज बसंत पंचमी है, पकोड़े बन रहे होंगे और घूड़े बन रहे होंगे, और जो टॉप लेवल पे ऊपर उच्च श्रृंखला में जितने भी गांव हैं, जहां जहां बर्फ़ गिरी होगी, तो प्रकृति के साथ आप बसंत पंचमी को भी एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे ही बस प्रकृति साथ देते रहे। समय समय पे जो ऋतु परिवर्तन होते हैं हमारे इस देश के अंदर, इस पहाड़ के अंदर, इस हिमालय क्षेत्र के अंदर, तो समय समय पे हो, और जिससे कि एक प्रकृति का संतुलन बना रहे। और ये कहीं ना कहीं आने वाले जो महीने रहेंगे, हमारे गर्मियों के महीने रहेंगे, उसके लिए भी बहुत अच्छा संदेश है कि पानी की पर्याप्तता, पानी की जो उपलब्धता है वो बनी रहेगी। पर्वतों में नमी रहेगी, पहाड़ों में नमी रहेगी, तो निश्चित रूप से जैव विविधता, प्रकृति, जल स्रोत, जो भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, फसलें, जो सेब उत्पादक लोग हैं, जो सेबों के लिए काम करते हैं बीरोखाल विकास खंड के अंतर्गत, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौसम प्रकृति देने जा रही है। तो आप इस प्रकृति का मजा लीजिए। ठीक आगे इस समय गढ़वाल मोटर यूजर्स की बस जा रही है, और कल्पना कीजिए कि आज़ाद भारत के बाद जब दिल्ली जो देश की राजधानी थी, वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे गिनी चुनी बसें होती थी। उस समय हमारे जो क्षेत्र के विद्वान लोग थे, जो क्षेत्र के बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, क्षेत्र के प्रेरणा थे, क्षेत्र की समृद्धि के लिए जो लोग काम करते थे, उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जब भी यहाँ पे सड़क यातायात बढ़ेगा, तो उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की थी कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत। इसको उन्होंने सहकारिता के हिसाब से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी, आप कल्पना कीजिए कि जब
पूरे हिंदुस्तान के अंदर यातायात नहीं था, तो हमारे लोगों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की थी और वो आज इस तरह से वरदान साबित होती है कि आप देख रहे होंगे इतने लोगों ने परेशान होना था, लेकिन ये विकट परिस्थितियों में भी चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सड़कों के जब यातायात बाधित हो जाता है तो जहाँ तक इनसे पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक अपनी सेवाएं देते हैं। और इस बर्फ़ के मौसम में भी अब बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी है। आप देखिए गढ़वाल मोटर यूजर्स की बस यहाँ से जो जा रही है ये सीधे बीरो खाल निकलेगी और मेरे को लगता है एक डाक सर्विस है। और जब से हमें ध्यान है लगभग पिछले 45-50 सालों से इसमें डाक पार्सल आते हैं, जो भी अब तो उसके बहुत ज़्यादा साधन हो गए हैं हमारे मिशन के, लेकिन उस समय से बसें चलती थी। तो मैं नमन करता हूँ और उन जो हमारी आत्माएं थी, दिव्य आत्माएं थी, जो लोग उस समय यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए काम किया, जिन्होंने आज हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम यातायात की इस कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से आगे भविष्य के लिए फिर जीवंत रखें, इसको जिंदा रखने का काम करें। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बर्फ़ का मजा लीजिए आप। ठीक दीवा यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे होगा। क्या स्नोफॉल है, और उस स्नोफॉल के अंदर अगर आप ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, सेफ ड्राइव बस होनी चाहिए, मैं मानता हूँ। सेफ ड्राइव का मजा लीजिए और बसंत पंचमी में एंजॉय कीजिए आप पूरे बर्फ़ का। देखिए वाह क्या मौसम है, जन्नत है तो यहीं पे है, स्वर्ग है तो यहीं पे है। बस इसको सहेज के और इसको प्रकृति के हिसाब से हमें यहाँ पे चलना पड़ेगा। प्रकृति का भी हमें यहाँ पे पूरा संरक्षण करना पड़ेगा और जो ये मानव के लिए जो भी जितने भी संसाधन, जितनी भी आवश्यकताएं प्रकृति के नाम पे हमें कई बार प्रकृति के नाम पे भी हमें वहाँ पे प्रकृति को भी थोड़ा नुकसान पहुँचता है। तो इन चीज़ों का बैलेंस बना के, इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें और प्रकृति को सहेज के रखें, सहेज के रखें। इसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। और देखिए क्या नाइस, व्हाट अ नाइस, क्या कह सकते हैं मतलब इसे। स्विट्ज़रलैंड हो, यूरोप हो, चाहे आप कहीं भी जाओ, इसी चीज़ को देखने के लिए लोग विदेश जाते हैं। देश के अंदर जहाँ ये प्रकृति का ये एक बहुमूल्य तोहफा जहाँ जहाँ मिलता है, लोगों को वहाँ देखने के लिए जाते हैं। और हम इस चीज़ को संरक्षित रखें। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है प्रकृति। इन चीज़ों के साथ हम अनावश्यक छेड़छाड़ ना करें। और क्या मज़ेदार स्नोफॉल इस समय। अभी आगे उतरेंगे हम और फिर थोड़ा इसको भी हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति के साथ खेलने का, प्रकृति अपने प्यार में, अपने आगोश में, प्रकृति अपने अनमोल जो उनका खजाना है उसके साथ हमें समय बिताने का मौका देती है। जय माँ दीवा भगवती, अपने सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। हे माता रानी, आपकी सदा ही जय हो। अपना आशीर्वाद सभी पर हमेशा बनाए रखना। तो एक बार आपके सामने फिर से बड़े भाई राजेश कंडारी जी। दोस्तों बिल्कुल रिस्क न लें, ऐसी ड्राइव सेफ नहीं है। मैं खुद अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, चूँकि एक दो अभी जो गाड़ियाँ हैं वो ऊपर फंस चुकी हैं, खड़ी हो चुकी हैं और हम लोग बीच रास्ते में थे, इसलिए हमारा निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ना हम उधर के रहते ना इस तरफ के रहते। और थोड़ा इसलिए कॉन्फिडेंट हो रहा है, कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ रहा है कि थोड़ा हैवी सीसी की गाड़ी है और बहुत ही, ये मान के चलो आपकी 5-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही हैं और उतना ही हम गाड़ियाँ आगे बढ़ा रहे हैं जितने हमें कॉन्फिडेंस है कि ब्रेक लेने पे रुक जाए, रफ्ते नहीं। लेकिन अगर कोई इस टाइप से अगर आपको जल्दी है तो बिल्कुल नो रिस्क आप बिल्कुल नहीं लेना, कहीं भी सेफ नहीं रहना होगा अगर इस तरह से अगर हम लोग अनावश्यक ड्राइविंग करें। इस समय आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल 0 स्पीड पे गाड़ी चल रही है, बहुत कम स्पीड है जो हमारी। और जो भी
यात्रा कर रहे हो इस समय अभी, तो निवेदन है कि आप जहाँ पे वहीं पे रुक जाएं। दीवा की तरफ बिल्कुल ना आए, धुमाकोट की तरफ बिल्कुल ना जाएं और धुमाकोट से बैजो की तरफ अभी बिल्कुल ना आए। थैंक यू सो मच। या वाओ! तो आइए दोस्तों, इसीलिए इसको कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है। आइए, ऐसे नज़ारों को देखने के लिए लोग कई डॉलर खर्च करके आते हैं और हम यहाँ पे अपनी प्रकृति का आनंद ले पा रहे हैं। ये देखिए कितनी शानदार, मेरे पीछे गाड़ी देखिए आप, बिल्कुल ये देखिए। वाइपर भी नहीं चलेंगे, इसके वाइपर भी नहीं चलेंगे, हमें चलना चाहिए। विष्णु बोला वी शुड गो। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी हमारी बर्फबारी की वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका धन्यवाद।